इधर हमास गाजा युद्ध में इजराइल पर युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं लगातार, लेकिन खुफिया रिपोर्ट है कि इजरायली बंधकों की हत्या, उन पर अत्याचार करने के साथ साथ युद्ध में भी हमास संगीन अपराधों को अंजाम दे रहा है। हमास ने गाजा की जंग को जंगल की जंग बना दिया है। मध्यकाल की तरह इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों को मारने के लिए जहर और जानवरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमास ने पहले गुरिल्ला हमले किया और उसके बाद ट्रैप लगाकर इजरायली सैनिकों को मार दिया, लेकिन अब वियतनाम की तरह छल युद्ध की नीति अपना चुका है। इजरायली सैनिकों को मारने के लिए हमास की अल कस्साम ब्रिगेड कौन कौन से तरीके अपना रही है, आप देखिए हमास के एनिमल्स पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमास से जंग जीतने के लिए आईडीएफ ने अपनी सेना गाजा पट्टी में उतार दी है। इजरायली फोर्सेस के जवानों का सामना हमास के लड़ाकों से हो रहा है। गाजा के मकानों में छिपे हमास के लड़ाके घात लगाकर आईडीएफ पर हमले कर रहे हैं। इन हमलों में आईडीएफ के जवानों की मौत हो रही है। हमास के लड़ाके इजरायल के मरकावा टैंकों को टारगेट कर रहे हैं। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है कि बीते 5 दिन में आईडीएफ के 100 सैन्य वाहन पर हमला किया गया है। जबालिया, शेख रातवान, अल शुजैया, अल जैतून में आईडीएफ से जंग जारी है। जबालिया में आईडीएफ की इन्फेंट्री विंग पर हमला किया गया है। अल कस्साम ब्रिगेड इजरायली जवानों को ट्रैप में फंसाकर मार रही है। जबालिया, शेख रातवान, सेंट्रल अल शुजैया और अल जैतून क्षेत्र में इजरायली फोर्सेस और अल कस्साम की सबसे बड़ी जंग हो रही है। हमास और अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने गाजा की सड़कों पर और गलियों में चौड़ी गहरी खंदकें खोद दी। इन खंदकों को टैंक और बख्तरबंद वाहन पार नहीं कर पा रहे। साथ ही टैंकों को रोकने के लिए रफ्तार धीमी हो रही है और इससे हमास के लड़ाकों को ट्रैप लगाने सहित अपनी लोकेशन बदलने का वक्त भी मिल रहा है। हमास के लड़ाकों ने गाजा के अलग अलग इलाकों में ट्रैप लगाकर आईडीएफ पर हमले शुरू कर दिए हैं और इन हमलों की कामयाबी से हमास के हौसले बुलंद हैं। हमास के प्रवक्ता इज्जत अल रिशेक ने कहा है कि हमास लड़ाकों को नाश्ते के लिए अंडा फ्राई करने का भी वक्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो इजरायल के मरकावा टैंक ग्रिल कर रहे हैं। हमास गाजा में इजरायली टैंकों के विस्फोट पर तंज कर रहा है, लेकिन गाजा में सिर्फ ट्रैप ही नहीं लगाए गए हैं। हमास ने एनिमल फोर्स भी तैयार की है जो आईडीएफ पर हमले कर रही है। हमास लड़ाकों के साथ साथ जवानों को ट्रैप में फंसाकर एनिमल फोर्स से भी हमले कराए जा रहे हैं।
रिपोर्ट यह है कि हमास ने सुरंगों में आईडीएफ को घुसने से रोकने के लिए 22,000 से ज्यादा सांप छोड़ दिए हैं और ये सांप सुरंगों में घुसने वाले आईडीएफ जवानों को काट रहे हैं। इसके साथ ही प्रशिक्षित कैनाइन ब्रिगेड यानी कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कुत्ते 4,000 से ज्यादा संख्या में हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड बताए जा रहे हैं। ये खूंखार तरीके से टारगेट पर हमला करते हैं और इनके काटने से संक्रमण फैलता है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मलबे का जंगल बन चुके गाजा में हमास ने उसी तरह का छल प्रयोग किया है जैसा वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना के खिलाफ किया गया था। उन्नीस में शुरू हुई वियतनाम जंग में जब अमेरिकी सेना सीधे उतर गई तो वियतनाम के गुरिल्ला लड़ाकों ने विष प्रयोग किए। लड़ाकों ने सुरंगों में जहरीले सांप छोड़ दिए और इनके काटने से सैनिकों की मौत होने लगी। सिनवार की सेना भी गाजा में इसी तरह के प्रयोग कर रही है और ये प्रयोग फिलिस्तीनी लड़ाके बहुत पहले से इजराइल के खिलाफ करते रहे हैं। ये इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल की 29 मई 2015 की खबर है जो बता रही है कि फिलिस्तीनी तब भी जवानों के खिलाफ जहरीले सांपों का प्रयोग कर रहे थे। 2015 में सेंट्रल वेस्ट बैंक के रामल्ला में इजराइल के खिलाफ दंगे भड़के। दंगाइयों ने आईडीएफ जवानों के ऊपर टोकरे फेंके। इन टोकरों में फिलिस्तीनी वाइपर सांप भरे हुए थे। अब गाजा की जंग में इसी तरह सांपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिनवार की अल कसाम ब्रिगेड युद्ध में कुत्तों और खच्चरों का इस्तेमाल भी मध्यकालीन तर्ज पर कर रही है। युद्ध में कुत्तों का इस्तेमाल सोवियत रूस भी कर चुका है। 1924 में सोवियत रूस की रिवॉल्यूशनरी मिलिट्री काउंसिल ने युद्ध में कुत्तों के इस्तेमाल की इजाजत दी। कुत्तों का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन, फर्स्ट एड डिलीवरी के लिए मंजूर किया गया। 1930 में सोवियत सेना ने कुत्तों को टैंक नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। कुत्तों को विस्फोटक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी गई। ये कुत्ते दुश्मन टैंकों के पास विस्फोटक छोड़कर लौट आते थे। बाद में कुत्तों के शरीर पर विस्फोटक बांधकर टैंक नष्ट किए जाने लगे। इससे हर धमाके में एक कुत्ते की मौत हो जाती थी। युद्ध में जानवरों का इस्तेमाल किया जाना प्रतिबंधित है। खुफिया जानकारी के मुताबिक गाजा के युद्ध में हमास के कमांडर जानवरों का इस्तेमाल विनाश के लिए कर रहे हैं। युद्ध में जानवरों का इस्तेमाल केवल मानवीय सहायता के लिए किया जा सकता है, जैसे खोजी कुत्तों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सकता है। मलबे में दफन लोगों की खोज की जा सकती है। गधों, खच्चरों का इस्तेमाल घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन गाजा की जंग में मध्यकाल की तरह सिनवार ने एनिमल फोर्स उतार दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।